बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 65वां अध्याय, सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन और शिव भक्त तंडी प्रोत रुद्र सहस्र नाम। ऋषिगण बोले, हे वंशविदों में श्रेष्ठ, हे रोमहर्षण जी, आप संक्षेप में सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के विषय में हम लोगों को बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे द्विजो, अदिति ने कश्यप से आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की ज्येष्ठ भार्या के अतिरिक्त 3 और भार्याएं थीं। वे संज्ञा, राज्ञी, प्रभा तथा छाया थीं। मैं उनके पुत्रों के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु को उत्पन्न किया। राज्ञी ने यम, यमुना तथा रेवत को जन्म दिया। प्रभा ने सूर्य से प्रभात को जन्म दिया। संज्ञा ने ही छाया को अपने स्थान पर नियोजित किया। हे जो छाया ने उन सूर्य से सावर्णी, मनु, शनि, तपती तथा विष्टि को यथाक्रम जन्म दिया। छाया अपने पुत्र सावर्णी मनु से अधिक स्नेह करती थी। पूर्व मनु तो इसे सहन कर गए, पर क्रोध से विक्षुब्ध यम इसे सहन ना कर सका और उसने क्रोध से अपना दाहिना पैर उठाकर छाया पर प्रहार किया। पैर से यम के द्वारा मारे जाने पर वह छाया दुखित हुई। तब छाया के शाप से यम का वह सुंदर पैर खराब हो गया। वह मवाद तथा रक्त से भर गया और कीड़ों के समूह से युक्त हो गया। तदनंतर वह यम गोकर्ण में रहकर एक फलक पटरे पर बैठकर केवल वायु पीता हुआ 10,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करता रहा। शिव की कृपा से लोकपालत्व तथा पितरों का स्वामित्व प्राप्त करके उसने देवदेव शूलपाणी शिव के प्रभाव से शाप से मुक्ति प्राप्त की। पूर्व काल में सूर्य के तेजोमय रूप को सहन ना करती हुई त्वष्टा की शुभ कन्या संज्ञा ने अपने शरीर से दूसरी छाया नामक स्त्री की रचना की और वह सुव्रता स्वयं बड़वा घोड़ी का रूप धारण कर तप करने लगी। कुछ समय के बाद प्रयत्नपूर्वक छाया को संज्ञा की प्रतिकृति जानकर छाया पति प्रभु सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर उस बड़वा रूप धारणी संज्ञा के साथ रमण किया। तब घोड़ी के रूप वाली त्वष्टा पुत्री संज्ञा ने उन सूर्य से देव स्वरूप दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। वे देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य थे। उसके बाद महान आत्मा वाले संज्ञा पिता त्वष्टा ने सूर्य को खरादा। भगवान त्वष्टा ने रुद्र की कृपा से सूर्य के मंडल से विष्णु के चक्र का निर्माण किया, जो बड़ा भयानक था। वह उनका प्रधान तथा दिव्य अस्त्र था, जिसे शुभ सुदर्शन चक्र कहा गया है। भगवान कृष्ण ने कालाग्नि सदृश उस चक्र को प्राप्त किया था। प्रथम मनु के 9 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान थे। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्णु, सरियाति, नरिष्यंत, बुद्धिमान, नाभाग, अरिष्ट, करुष तथा प्रशद्र, ये 9 मनुपुत्र कहे गए हैं। उनकी ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ पुत्री इला, जो पूर्व काल में पुरुष हो गई थी, वह सुद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुई। हे श्रेष्ठ मुनियों, मित्र तथा वरुण की कृपा से वह इला पूर्व काल में पुरुषत्व को प्राप्त हुई थी। पुनः शिव की आज्ञा से सर्वण नामक वन को प्राप्त कर सोमवंश की वृद्धि के लिए वे मनुपुत्र श्रीमान सुद्युम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हुए। इक्ष्वाकु के अश्वमेध के समय वह इला किम पुरुष रूप वाली हो गई थी। वह इला किम पुरुष हो जाने पर सुद्युम्न इस नाम से कही जाती थी। वह इला 1 महीने तक वीर पुरुष के रूप में और पुनः 1 महीने तक स्त्री के रूप में रहती थी। वह चंद्रमा के पुत्र बुध के भवन में रहने लगी। अवसर पाकर वह बुध के साथ मैथुन के लिए तत्पर हुई। तब सोमपुत्र बुध और इला से पुरुरुवा उत्पन्न हुए, जो सोमवंश में प्रथम उत्पन्न होने वाले बुद्धिमान शिवभक्त तथा प्रतापी थे। हे तपोधनो, अब इसके बाद मैं इक्ष्वाकु वंश के विस्तार का वर्णन करूंगा। हे उत्तम द्विजो, उन सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा विनताश्व। उत्कल का उत्कल नामक राष्ट्र था और विनताश्व का पश्चिमी प्रदेश था। गय की गया नामक परम सुंदरी पुरी कही गई है, जिसमें देवताओं और पितरों की स्थिति सर्वदा रहती है। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र ने मध्य देश प्राप्त किया।
कन्या प्रकृति वाले होने के कारण महातेजस्वी सुद्युम्न अपना भाग नहीं पा सके, किंतु वशिष्ठ के कहने से प्रतिष्ठानपुर में धर्मराज महात्मा सुद्युम्न की प्रतिष्ठा स्थापित हुई और स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त महायशस्वी तथा महाभाग्यशाली मनुपुत्र सुद्युम्न ने राज्य प्राप्त करके उसे पुरुरुवा को दे दिया। 100 पुत्रों वाले इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी थे। वे महान धर्मज्ञ थे। उनके 50 पुत्र हुए, उनमें ककुत्सथ सबसे बड़े थे। ककुत्सथ से सुयोधन उत्पन्न हुए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन सुयोधन से पृथु और पृथु से विश्वक उत्पन्न हुए। विश्वक के पुत्र बुद्धिमान आर्द्रक थे और उनके पुत्र यौवनाश्व थे। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनके पुत्र महातेजस्वी श्रावस्ती थे, जिन्होंने गौड़ देश में श्रावस्ती नगरी का निर्माण किया। उनके वंशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए और वंशक से बृहदस्व हुए। कुबलास्व उन बृहदस्व के पुत्र थे। उन्होंने महाबली धुंधु को मारकर धुंधुमार नाम प्राप्त किया था। धुंधुमार के 3 पुत्र हुए, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। वे दृढ़ाश्व, चंडाश्व तथा कपिलाश्व नाम वाले कहे गए हैं। दृढ़ाश्व के पुत्र प्रमोद और उनके पुत्र हरियश्व थे। हरियश्व के पुत्र निकुंभ और उन निकुंभ के पुत्र सहंताश्व थे। संघताश्व के कृशाश्व तथा रणाश्व 2 पुत्र थे। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व थे और उनके पुत्र मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, पराक्रमी अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचुकुंद। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। अम्बरीश के पुत्र युवनाश्व द्वितीय बताए गए हैं। युवनाश्व के पुत्र हरित थे, जिनसे उत्पन्न सभी पुत्र हरित नाम वाले कहे गए। ये सब अंगिरा के वंश के ब्राह्मण थे, किंतु क्षत्रिय स्वभाव वाले थे। पुरुकुत्स के पुत्र महायशस्वी त्रिदस्यु थे। उनके पुत्र संभूति थे, जो नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्र विष्णुवृद्ध थे। विष्णुवृद्ध के सभी वंशज विष्णुवृद्ध नाम वाले कहे गए हैं। ये सब भी अंगिरा के वंश में ब्राह्मण थे, किंतु क्षत्रिय स्वभाव से युक्त थे। हे द्विजो, संभूति ने अनरण्य नामक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो त्रैलोक के विजय के समय रावण के द्वारा मार दिए गए। अनरण्य के पुत्र बृहदस्व और बृहदस्व के पुत्र हर्यश्व थे। हर्यश्व से उनकी पत्नी दृषद्वती के गर्भ से राजा वसुमना उत्पन्न हुए। उनके त्रिधन्वा नामक पुत्र हुए। वे शिवभक्त थे। उन प्रतापी तथा शिवभक्त ने ब्रह्मा के पुत्र तंडी की कृपा से उनकी शिष्यता प्राप्त करके और उनकी आज्ञा से 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त कर गणों के स्वामी का पद ग्रहण कर लिया था। मैं अश्वमेध कैसे करूं? किसी समय ऐसा सोचते हुए उन धनहीन धर्मात्मा त्रिधन्वा ने ब्रह्मा के पुत्र तंडी नामक ब्राह्मण को देखा और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, रुद्र सहस्र नाम को उनसे प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने तंडी को रुद्र सहस्र नाम बताया था। उसी सहस्र नाम से महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा जी के पुत्र द्विज श्रेष्ठ तंडी ने गणाधिप पद प्राप्त किया था। तदनंतर पूर्व काल में तंडी के द्वारा बताए गए रुद्र सहस्र नाम को ग्रहण करके राजा त्रिधन्वा ने भी गणाधिप पद प्राप्त किया। ऋषिगण बोले, ब्रह्मा के पुत्र तंडी के द्वारा कहा गया रुद्र सहस्र नाम समग्र वेदार्थों से परिपूर्ण है। हे सूत जी, हे सुब्रत, उस उत्तम सहस्र नाम को कृपा करके हम विप्रों को बताइए। सूत जी बोले, हे सुब्रतो, हे श्रेष्ठ मुनियों, सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप तथा अमित तेज वाले रुद्र के 1008 नामों वाले स्तोत्र को सुनिए, जिसका जप करके तंडी ने गणाधिप पद प्राप्त किया था। ओम स्थिर स्थाणु प्रभु भानु प्रवर वरद वर सर्वात्मा सर्वविख्यात सर्व सर्वकर भव जटी दंडी शिखंडी सर्वग सर्वभावन हरि हरिणाक्ष सर्वभूत हर स्मृत प्रवृत्ति निवृत्ति शांतात्मा शाश्वत ध्रुव शमशानवासी भगवान खचर गोचर अर्दन अभिवाद्य महाकर्मा तपस्वी भूतधारण उन्मत्त वेश प्रच्छन्न सर्वलोक प्रजापति महारूप महाकाय सर्वरूप महायश महात्मा सर्वभूत विरूप वामन नर लोकपाल अंतर्हितात्मा प्रसाद अभयद विभु पवित्र महान नियत नियताश्रय स्वयंभू सर्वकर्मा आदि आदिकर निधि सहस्राक्ष विशालाक्ष सोम नक्षत्र साधक चंद्र सूर्य शनि केतु ग्रह
मंगल, ग्रहपति बृहस्पति, मत बुध, राजा शुक्र, राज्योदय राहु, कर्ता मृग वाणार्पण, घन महातप, दीर्घतप, अदृश्य धन साधक, संवत्सर कृत, मंत्र प्राणायाम, परंतप, योगी, योग, महाबीज, महारेता, महाबल, सुवर्णरेता, सर्वज्ञ, सुबीज, वृषवाहन, दशबाहु, अनिमिष, नीलकंठ, उमापति, विश्वरूप, स्वयं श्रेष्ठ, बलवीर, बलाग्रणी, गणकर्ता, गणपति, दिग्वास, काम्य, मंत्रविद, परम मंत्र, सर्वभावकर, हर, कमंडलुधर, धनवी, बाणहस्त, कपालवान, शरी, शतघ्नी, खड्गी, पट्टिसी, आयुधी, महान, अज, मृगरूप, तेज, तेजस्कर, विधि, उजनीसी, सुवक्त्र, उदग्र, विनत, दीर्घ, हरिकेश, सुतीर्थ, कृष्ण, श्रृगाल रूप, सर्वार्थ, मुंड, सर्व शुभंकर, सिंह, शार्दूल रूप, गंधकारी, कपर्दी, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वलिंगी, ऊर्ध्वशायी, नभ, तल, त्रिजटी, चीरवासा, रुद्र, सेनापति, विभु, अहोरात्र, नक्त, तिग्ममन्यु, सुवर्चस, गजहा, दैत्यहा, काल, लोकधाता, गुणाकर, सिंह, शार्दूल, रूपाणामार्द, चर्मांबरम धर, कालयोगी, महानाद, सर्वावास, चतुष्पथ, निशाचर, प्रेतचारी, सर्वदर्शी, महेश्वर, बहुभूत, बहुधन, सर्वसार, अमृतेश्वर, नृत्य प्रिय, नित्य नृत्य, नर्तन, सर्वसाधक, सकारमुख, महाबाहु, महाघोर, महातप, महाशर, महापाश, नित्य गिरिचर, अमत, सहस्रहस्त, विजय, व्यवसाय, अनिंदित, अमर्षण, मर्षणात्मा, यज्ञः, कामनाशन, दक्षः, परिचारी, प्रहस, मध्यम, तेज, अपहारी, बलवान, विदित, अभ्युदित, अबहु, गंभीर, घोष, योगात्मा, यज्ञः, कामना, अशन, गंभीर, रोष, गंभीर, गंभीर, बलवाहन, न्यग्रोध रूप, न्यग्रोध, विश्वकर्मा, विश्वभुक, तीक्ष्णोपाय, हर्यश्व, सहाय, कर्म, कालवित, विष्णु, प्रसादित, यज्ञ, समुद्र, बड़वामुख, हुताशन, सहाय, प्रशांतात्मा, हुताशन, उग्रतेज, महातेज, जय, विजय, कालवित, ज्योतिषामयन, सिद्धि, संधि, विग्रह, खड्गी, संखी, जटी, ज्वाली, खचर, ध्युचर, बलि, बैणवी, पड़वी, काल, कालकंठ, कटंकट, नक्षत्र, विग्रह, भाव, निभाव, सर्वतोमुख, विमोचन, शरण, हिरण्य, कवचोद्भव, मेखला, कृतिरूप, जलाचार, स्तुत, वीणी, पड़वी, ताली, नाली, कलिकटु, सर्वतूर्य, निनादी, सर्वव्याप्य, परिग्रह, ब्याल रूपी, बिलावासी, गुहावासी, तरंगवित, वृक्ष, श्रीमालकर्मा, सर्वबंध विमोचन, बंधन, सुरेंद्राणाम, युधि, शत्रुविनाशन, सखा, प्रवास, दुर्वाप, सर्वसाधु, निषेवित, प्रस्कंद, अविभाव, तुल्य, यज्ञ विभागवित, सर्ववास, सर्वचारी, दुर्वासा, वासव, मत, हेम, हेमकर, यज्ञ, सर्वधारी, धरोत्तम, आकाश, निर्विरूप, विवास, उरग, खग, भिक्षु, भिक्षुरूपी, रौद्र रूप, स्वरूपवान, वसुरेता, सुवर्चस्वी, वसुवेग, महाबल, मन, वेग, निशाचार, सर्वलोक शुभप्रद, सर्वावासी, त्रयीवासी, उपदेश कर, धर, मुनि, आत्मा, मुनि, लोक, सभाग्य, सहस्रभुक, पक्षी, पक्षरूप, अतिदीप्त, निशाचर, समीर, दमनाकार, अर्थ, अर्थकर, वश, वासुदेव, देव, वामदेव, वामन, सिद्ध, योगापहारी, सिद्ध, सर्वार्थ साधक, अछुण्ण, छुण्ण रूप, वृषण, मृदु, अव्यय, महासेन, विशाख, षष्टिभाग, गवापति, चक्रहस्त, विष्टंभी, मूलस्तंभन, ऋतु, ऋतुकर, ताल, मधु, मधुकर, वर, वानस्पत्य, वाजसन, नित्य, आश्रम पूजित, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी, सुचारवित, ईशान, ईश्वर, काल, निशाचारी, अनेक दृक्, निमित्तस्थ, निमित्त, नंदी, नंदीकर, हर, नंदीश्वर, सुनंदी, नंदन, विस्मर्दन, भगहारी, नियंता, काल, लोक पितामह, चतुर्मुख, महालिंग, चारुलिंग, लिंगाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, कालाध्यक्ष, युगावह, बीजाध्यक्ष, बीजकर्ता, अध्यात्म, अनुगत, बल, इतिहास, कल्प, दमन, जगदीश्वर, दंभ, दंभकर, दाता, वंश, वंशकर, कली, लोककर्ता, पशुपति, महाकर्ता, अधोक्षर, अक्षर, परम ब्रह्म, बलवान, शुक्र,
नित्य अनीश शुद्धात्मा शुद्ध मान गति हवि प्रासाद बल दर्प दर्पण हव्य इंद्रजित वेदकार सूत्रकार विद्वान परमर्दन महामेघ निवासी महाघोर वशीकर अग्निज्वाल महाज्वाल परिधूम्रावृत रवि धिषण शंकर अनित्य वर्चस्वी धूम्रलोचन नील अंगलुप्त शोभन नरविग्रह स्वस्ति स्वस्ति स्वभाव भोगी भोगकर लघु उत्संग महांग महागर्भ प्रतापवान कृष्णवर्ण सुवर्ण इंद्रिय सर्ववणिक महापाद महाहस्त महाकाय महायश महामूर्धा महामात्र महामित्र नगालय महास्कंध महाकर्ण महोष्ठ महाहनु महानास महाकंठ महाग्रीव शमशानवान महाबल महातेज अंतरात्मा मृगालय लंबितोष्ठ निष्ठ महामाय पयोनिधि महादंत महाद्रंष्ट महाजिह्व महामुख महानख महारोम महाकेश महाजट असपत्न प्रसाद प्रत्यय गीत साधक प्रस्वेदन अश्वहेन आदिक महामुनि वृषक वृषकेतु अनल वायुवाहन मंडली मेरुवास देववाहन अथर्व शीर्ष सामास्य ऋक् सहस्रोर्जितेक्षण यजुः पादभुज गुह्य प्रकाशौज अमोघार्थ प्रसाद अंतर्भाव्य सुदर्शन उपहार प्रिय सर्व कनक कांचन स्थित नाभि नंदिकर हर्म्य पुष्कर स्थपति स्थित सर्वशास्त्र धन आद्य यज्ञ यज्वा समाहित नग नील कवि काल मकर कालपूजित सगण गणकार भूत भावन सारथी भस्मशायी भस्म गुप्ता भस्म भूत तनु गण आगम विलोप महात्मा सर्वपूजित शुक्ल स्त्री रूप संपन्न शुचि भूत निषेवित आश्रमस्थ कपोतस्थ विश्वकर्मा पति विराट विशाल शाख ताम्रोष्ठ अम्बुजाल सुनिश्चित कपिल कलश स्थूल आयुध रोमस गंधर्व अदिति तार्क्ष अविज्ञेय सुशारद परश्वधायुध देव अर्थकारी सुबांधव तुम्बड़ीव तुम्बवीण महाकोप ऊर्ध्वरेता जलेशय उग्र वंशकर वंशवादी अनिंदित सर्वांग रूपी मायावी सुहृद अनिल बल बंधन बंधकर्ता सुबंधन विमोचन राक्षसघ्न कामारी महाद्रंष्ट महायुध लंबित लंबितोष्ठ लंबहस्त वरप्रद बाहु अनिंदित सर्व शंकर अकोपन अमरेश महाघोर विश्वदेव सुरारिहा अहिर्बुधन्य निरति चेकितान हली अजैकपात कापाली शम कुमार महागिरी धन्वंतरी धूमकेतु सूर्य वैश्रवण धाता विष्णु शक्र मित्र त्वष्टा धर ध्रुव प्रभास पर्वत वायु अर्यमा सविता रवि धृति विधाता मानधाता भूत भावन नीर तीर्थ भीम सर्वकर्मा गुणोद्वह पद्मगर्भ महागर्भ चंद्रवक्त नभ अनघ बलवान उपशांत पुराण पुण्यकृत तम क्रूरकर्ता क्रूरवासी तनु आत्मा महौषघ सर्वाशय सर्वचारी प्राणेश प्राणिनापति देवदेव प्राणिनामपति देवदेव सुखोत्सिक्त शत अशत सर्वरत्नवित कैलासस्थ गुहावासी हिमबद गिरिसंशय कुलहारी कुलाकर्ता बहुवित्त बहुप्रज प्राणेश बंधकी वृक्ष नकुल अद्रिक ह्रस्वग्रीव महाजानु अलोल महौषधि सिद्धांतकारी सिद्धार्थ छंद व्याकरणोद्भव सिंहनाद सिंहद्रंष्ट सिंहास्य सिंहवाहन प्रभवात्मा जगत्काल काल कंपी तरु तनु सारंग भूत चक्रांक केतुमाली सुभेदक भूतालय भूतपति अहोरात्र मल अमल वशुभृत सर्वभूतात्मा निश्चल सुविदु बुध सर्वभूता नाम सुहृत निश्चल चलविद बुध अमोघ संयम हृष्ट भोजन प्राणधारण धृतिमान मतिमान त्रयक्ष सुकृत युधापति गोपाल गोपति ग्राम गोचर्म वसन हर हिरण्यबाहु गुहावास प्रवेशन महामना महाकाम चित्तकाम जितेंद्रिय गांधार सुराप ताप कर्मरत हित महाभूत भूतव्रत अप्सर गणसेवित महाकेतु धराधाता नैक तानरत स्वर अवेदनीय आवेद्य सर्वग सुखावह
तारण चरण धाता परिधा परिपूजित संयोगी वर्धन वृद्ध गणिक गणाधिप नित्य धाता सहाय देवासुरपति पति युक्त युक्त बाहु सुदेव सुपर्वण आषाढ़ सुषाढ़ स्कंधद हरित हर बपु आवर्तमान अन्य बपु श्रेष्ठ महाबपु शिर विमर्शन सर्वलक्ष्य लक्षण भूषित अक्षय अक्षय रथगीत सर्वभोगी महाबल सामनाय महामनाय तीर्थदेव महायश निर्जीव जीवन मंत्र शुभग बहुकर्कश रत्नभूत रत्नांग महाणवनिपातवित मूल विशाल अमृत व्यक्ताव्यक्त तपोनिधि आरोहण अधिरोह शीलधारी महातप महाकंठ महायोगी युग युग कर हरि युग रूप महारूप बहन गहन नग न्याय निर्वापण अपाद पंडित अचलोपम बहुमाल महामाल सिपिविष्ट सुलोचन विस्तार लवण कूप कुसुमांग फलोदय ऋषभ वृषभ भंग मणिबिंब जटाधर इंदु विसर्ग सुमुख शूर सर्वायुध सह निवेदन सुधाजात स्वर्गद्वार महाधनु गिरावास विसर्ग सर्वलक्षण लक्षवित गंधमाली भगवान अनंत सर्वलक्षण संतान बहुल बाहु शकल सर्व पावन करस्थाली कपाली ऊर्ध्व संघनन युवा यंत्र तंत्र सुविख्यात लोक सर्वाश्रय मृदु मुंड विरूप विकृत दंडी कुंडी विकुर्वण बार्यक्ष ककुभ बज्री दीप्त तेज सहस्रपात सहस्रमूर्धा देवेंद्र सर्वदेवमय गुरु सहस्रबाहु सर्वांग शरण्य सर्वलोककृत पवित्र त्रिमधु मंत्र कनिष्ठ कृष्ण पिंगल ब्रह्मदंड विनिर्माता शतघ्न शतपाश धृक कला काष्ठा लव मात्रा मुहूर्त आह छपा क्षण विश्वक्षेत्र प्रद बीज लिंग आद्य निर्मुख शद व्यक्त अव्यक्त पिता माता पितामह स्वर्गद्वार मोक्षद्वार प्रजाद्वार त्रिविष्टप निर्वाण हृदय ब्रह्मलोक परागति देवासुर विनिर्माता देवासुर परायण देवासुर गुरु देव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामात्र देवासुर गणाश्रय देवासुर गणाध्यक्ष देवासुर गणाग्रणी देवाधिदेव देवर्षि देवासुर वरप्रद देवासुरेश्वर विष्णु देवासुर महेश्वर सर्वदेवमय अचिंत्य देवतात्मा स्वयंभव उद्गत त्रिक्रम वैद्य वरद अवरज अंबर इज्जे हस्ती व्याघ्र देव सिंह महर्षभ विबुधाग्रय सुर श्रेष्ठ स्वर्गदेव उत्तम संयुक्त शोभन वक्ता आसान नाम प्रभव अव्यय गुरु कांत निज सर्ग पवित्र सर्ववाहन श्रृंगी श्रृंग प्रिय बभ्रू राज निरामय अभिराम सुशरण निराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह हरिण ब्रह्म वर्चस स्थावराणाम पति नियतेन्द्रिय वर्तन सिद्धार्थ सर्वभूतार्थ अचिंत्य सत्य शुचिव्रत व्रताधिप परब्रह्म मुक्तानां परमा गति विमुक्त मुक्त के श्रीमान श्रीवर्धन जगत। इन नामों की प्रधानता के अनुसार मैंने भक्ति पूर्वक समाहित चित्त होकर भगवान यज्ञपति विभु शिव की स्तुति की। इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर मैंने भक्तों की गति स्वरूप शिव की स्तुति की। उन तंडी से शिव जी का स्तोत्र प्राप्त करके तीनों लोकों में विख्यात तथा महायशस्वी राजा त्रिदंभा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर प्रभु तंडी के तेज से गणाधिप पद प्राप्त किया। हे जो इसे पढ़ता है सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त करता है। ब्राह्मण का वध करने वाला सुरापान करने वाला सुवर्ण चुराने वाला गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला शरण में आए हुए का वध करने वाला मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला माता पिता का वध करने वाला वीर हत्या करने वाला तथा भ्रूण हत्या करने वाला भी शिव मंदिर में वर्ष पर्यंत तीनों संध्या कालों में क्रम से इन नामों का जप करके एवं तीनों संध्या कालों में देव शिव का पूजन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में रुद्र सहस्त्र नाम कथन नामक 65वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।